मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर करी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि मुझे बेड रेस्ट मिला है। सो आज मैं वही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि क्या रीज़न था कि मुझे क्यों बेड रेस्ट मिला था। सो गाइज़, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है मेरी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। टाइम वेस्ट किए आपको बता देते हैं कि क्यों मिला था मुझे बेड रेस्ट। बट गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे अपकमिंग की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आज आने वाली है, इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। सो आप बिना देरी करे मैं आपको बता देती हूँ क्यों मुझे बेड रेस्ट क्यों मिला था। सो गाइज, आई एम प्रेगनेंट। जी हाँ, और बहुत खुशी है मुझे, क्योंकि ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है और फर्स्ट बेबी मेरा एक्सपायर हो गया था। वो चीज़ मतलब वो वीडियोस मैं आपके साथ किसी दिन और शेयर करूँगी। बट जी हाँ, मुझे बेड रेस्ट इसलिए मिला था बिकॉज़ आई एम प्रेग्नेंट। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मेरे घर भी नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला है। इतना इंतज़ार करने के बाद जी आप जान सकते हो कि मतलब प्रेग्नेंट होना है, कितने बड़े सपने से जुड़ना है। और आप बिलीव नहीं कर सकते, मैंने अपना पहला बेबी खोया है तो सेकंड बेबी आने की मुझे कितनी खुशी है। सो गाइज़, मुझे बेड रेस्ट इसलिए ही मिला था क्योंकि मेरी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। जून में मुझे पता चला था कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। सो 5 to 10 डेज़ मेरे बिल्कुल आराम से गए, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। बट उसके बाद मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई और अभी तक ही चल रही है। सो जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो उसके बाद तो कुछ नहीं हुई प्रॉब्लम। बट उसके बाद ही मुझे वॉशरूम जाने की प्रॉब्लम हो गई, जो कि मैं आप बिलीव नहीं कर सकते, मैं हर 5-5 2-2 मिनट में वॉशरूम जा रही थी। मेरी पूरी रात इसमें निकली है और मैं इतना परेशान हो चुकी थी कि आप सोच नहीं सकते कि मैं अपने बाथरूम में ही बैठ गई थी। और मैंने सोचा कि मैं यहीं बैठ रहती हूँ, जब मुझे हर 5-5 10 मिनट में या 2-2 मिनट्स में वॉशरूम जाना पड़ रहा है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर उसके अगले दिन हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया। सो उन्होंने मेरा चेकअप करा और उन्होंने बताया कि मुझे इन्फेक्शन है। सो इस कारण मुझे बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है। सो मेरी उसकी दवाई चली, तो कुछ दिनों बाद दवाई चल के मुझे आराम मिल गया। बट ये इतना भी आराम नहीं मिला था कि हाँ, फिर मुझे आधा आधा 1-1 घंटे में वॉशरूम जाना पड़ रहा था। बट हाँ, ये है कि हाँ, जो 5-5 या 2-2 मिनट से मुझे वॉशरूम जाना पड़ा था कि वो प्रॉब्लम मेरी हट गई थी। सो उसके बाद मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। हाँ, सबको होती है वॉमिटिंग स्टार्ट, बट एक टाइम मेरे ऐसा हो गया था कि मैं कुछ भी खा रही थी वही मेरा निकल रहा था, वही वॉमिटिंग हो जा रही थी मुझे। सो पूरा दिन मुझे वॉमिटिंग हुई, मेरे पेट में कुछ नहीं गया। सो जब मुझसे ज़्यादा ही बढ़ गया तो हम डॉक्टर के पास गए, उन्हें बताया कि हाँ मेरी वॉमिटिंग नहीं रुक रही। दवाई खाने के बाद भी उन्होंने मुझे दवाई दी, वो खाने के बाद भी मेरी वॉमिटिंग नहीं रुकी। सो उन्होंने कहा कि आपको एडमिट होना पड़ेगा हॉस्पिटल में। तो हाँ, मेरे कहा हस्बैंड से कंसल्ट किया, उन्होंने बताया कि इनकी वॉमिटिंग नहीं रुक रही है तो इन्हें एडमिट होना पड़ेगा हॉस्पिटल में। जी हाँ, और मैं फिर पूरे एक दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट रही, मेरी ड्रिप चढ़ी। फिर उसके बाद मुझे रिलैक्स मिला, उसके बाद मुझे वॉमिटिंग रुक गई थी। सो माँ बनने के लिए कितना कुछ सहना पड़ता है, हर किसी को सहना पड़ता है। मतलब एक नन्ही सी जान को हम पाल रहे हैं, उसके आने की खुशी है और कितना अच्छा लगता है। सो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हाँ, कि मैं इतना कुछ सह रही हूँ। बस मुझे यही है कि मेरा बेबी ठीक ठाक मेरे पास आ जाए। और उसके बाद मुझे वॉमिटिंग होने के बाद मुझे फिर एक और प्रॉब्लम हो गई, फिर मुझे वॉशरूम की प्रॉब्लम हो गई। जी हाँ, फिर वॉशरूम की प्रॉब्लम होना मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि हर 5-5 मिनट में या 2-2 मिनट में वॉशरूम जाना प्रेगनेंसी में कि
कितना मतलब कितनी परेशानी की बात है। सो फिर मैंने मैम से जाके कंसल्ट किया, उन्होंने फिर मुझे दवाई दी। और मेरा चेकअप हुआ, बट उस टाइम इन्फेक्शन नहीं निकला, थैंक गॉड। बट जो मुझे वॉशरूम की प्रॉब्लम हो रही थी, उन्होंने मुझे उसकी दवाई दी तो वो मेरे कंट्रोल में आई। फिर क्या हुआ, मैं रेगुलर चेकअप के लिए जाती हूँ मोस्टली, मतलब 1 मंथ में। सो उसके बाद जब मैं गई तो उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड बताया। तो मैं अल्ट्रासाउंड के लिए जब मैं गई, मुझे बहुत खुशी थी कि हाँ, मैं अपने बेबी को देख पाऊँगी। थोड़ा बहुत तो पता ही चलता है, या उसकी फीलिंग मतलब धड़कन को सुन पाऊँगी। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी थी कि हाँ, मैं अपने बेबी की धड़कन सुन पाऊँगी। बट कहीं कहीं कुछ डर भी लग रहा था कि हाँ, मेरा बच्चा बिल्कुल सेफ़ हो, बिल्कुल ठीक हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। सो हम गए वहाँ पर अल्ट्रासाउंड कराने। अल्ट्रासाउंड कराया, उन्होंने मुझे लिटाया और वो मेरा अल्ट्रासाउंड करने लगे। जो डॉक्टर थे वो मेरा अल्ट्रासाउंड कर रहे थे, वो बिल्कुल साइलेंट थे। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा कुछ लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है जो मुझे नहीं पता चल रही है। और मैं अपने आप ही आंखों से आंसू बहने लगे। पता नहीं क्यों मुझे इतना रोना आने लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ही। और मेरे आंसू मतलब रुक ही नहीं रहे थे, क्योंकि मुझे एहसास हो जाता है ना माँ को, अपने बच्चे को कुछ हो रहा हो या कुछ होने वाला हो तो एहसास माँ को हो जाता है। तो गाइज़, मुझे एहसास हो गया था कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड करा और मेरी रिपोर्ट आ गई, बट उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया कि कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है। फिर हम लोग अपने डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम है, बट बेबी ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या थी, जो मेरे फर्स्ट बेबी को बेबी जिस वजह से गया था, तो वो मेरे साथ दोबारा हो सकता है। जी हाँ, आप सोच नहीं सकते कि जब उन्होंने मुझसे कहा कि 30% चांस है कि आपके साथ वही दोबारा रिपीट हो सकता है जो आपके फर्स्ट प्रेगनेंसी में हुआ था। तो आप सोच सकते मेरे दिल में क्या बीती थी कि मैं अपना पहला बेबी तो खो चुकी हूँ और अब मैं दूसरा नहीं खोना चाहती, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। सो गाइज़, उन्होंने मुझे बताया कि खूब पानी पियो, रेस्ट करो और टेंशन मत लेना, बीपी हाई नहीं होना चाहिए तुम्हारा, बिकॉज़ फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरा बीपी हाई बहुत रहा है। तो उन्होंने कहा बीपी तुम्हारा बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, तुम्हें नमक ज़्यादा नहीं खाना, नॉर्मल खाना है, तुम्हें ऊपर से डाल के भी नमक नहीं खाना है। और ये कोशिश करना है तुम्हारा बीपी नॉर्मल रहे, ना हाई हो ना लो हो। तो जब उन्होंने मुझे सब बताया ना कि पहले जैसे हुआ था वो दोबारा हो सकता है, 30% चांसेस है, तो मैं बहुत डर गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी। और डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ लिखी और मैं क्लिनिक से जैसी बाहर निकली और मेरा रोना स्टार्ट हो गया। आप सोच सकते हैं ना कि क्या बीत रही होगी मेरे उस टाइम मेरे दिल पे कि हाँ, मैं अपना पहला बच्चा तो खो ही चुकी हूँ, दूसरा के साथ मैं रिक्स नहीं ले सकती। तो बस यही प्रॉब्लम थी। और फिर मुझे समझाया, डॉक्टर ने भी कहा कि नहीं टेंशन मत लो, बट कैसे ना लो टेंशन, क्योंकि मैं अपना पहला बेबी खो चुकी हूँ, दूसरा नहीं खोना चाहती हूँ, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार थी। सो गाइज़, फिर मुझे इंजेक्शन स्टार्ट हुए, जिससे कि मेरी जो पहले वाली सिचुएशन थी वो अब ना हो। तो अब मेरे हर हफ्ते 3 बार इंजेक्शन लगते हैं पेट पे। जी हाँ, मेरे पेट पे इंजेक्शन लगते हैं हफ्ते में 3 बार। और इंजेक्शन आप समझ सकते हो लगवाना पेट में कि हंसी खेल नहीं है, थोड़ा बहुत तो पेन होता ही है, बट मुझे अपना बेबी चाहिए। मैं पेन है जब कुछ भी है सब कुछ सह लूँगी। फिर मेरे फर्स्ट सेकंड मंथ इंजेक्शन लगते रहे पेट पे। और हमें मैम ने ये भी बता दिया था कि मेरी डिलीवरी जल्दी हो सकती है, टाइम से पहले हो सकती है अगर मेरा बेबी हाई रहा तो। सो मैंने और फिर मेरे हस्बैंड ने ये डिसाइड करा कि मैं अपने ये मुझे मेरे घर छोड़ देंगे। तो इन्होंने मुझे मेरे घर छोड़ दिया। इनफैक्ट मैं अभी भी अपने घर पर ही हूँ।
और उसके बाद सब नॉर्मली जा रहा था, इंजेक्शन लग रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बीपी मेरा नॉर्मल रह रहा था। और उसके बाद अचानक से ही मुझे ब्लीडिंग हो गई। सो गाइस उस टाइम मैंने सोचा फिर कुछ गड़बड़ है। फिर मतलब बहुत डर गई थी मैं जब मुझे ब्लीडिंग हुई। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे है। तो फिर हम लोग हॉस्पिटल गए। तो उस टाइम मैम नहीं थी, वो गई हुई थी छुट्टी पे, पर उनके नर्स ने अटेंड करा। तो उन्होंने अपना मैम से बात करी कि ऐसे ऐसे पेशेंट आए हुए हैं, उनको ऐसी प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड बताया। तो फिर मैं गई अल्ट्रासाउंड के लिए। तो फिर मुझे वहाँ से आके मैम से पता चला, जब मैं हॉस्पिटल दोबारा आई, फिर मैम उन्होंने देखा, मैम की जो सास है उन्होंने मुझे अटेंड करा था, वो भी डॉक्टर ही हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो मेरा प्लेसेंटा है वो नीचे आ गया है। तो उन्होंने कहा मुझे फुली बेड रेस्ट करना है, बिल्कुल बेड रेस्ट करना है, कुछ नहीं करना है। तो गाइस अभी भी मेरा बेड रेस्ट ही चल रहा है और मुझे नहीं पता कब तक चलेगा, क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट 2 मंथ तो कहा ही है, क्योंकि 2 मंथ तो है ही मेरी डिलीवरी में, अभी टाइम है। और गाइस अभी भी बेड रेस्ट चल ही रहा है मेरा। और प्लीज़ गाइस प्लीज़ प्रे करेगा कि मेरा बेबी बिल्कुल ठीक ठाक मेरे पास आ जाए। और आप लोग दुआ करेंगे तो, इतने सारे लोग मिलकर दुआ करेंगे तो हाँ कुछ ना कुछ तो ऐसा दिखाएगी ही दुआ। सो गाइस, और हो सकता है ये वीडियो मेरी डिलीवरी होने के बाद आपको मिले या उससे पहले मिल जाए, मैं कुछ कह नहीं सकती। बट हाँ मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी आने वाली भी वीडियोस और ये भी वीडियो। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जब मेरा बेबी हो जाएगा तो अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। सो गाइज़ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।